नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे, सिंह लग्न के लिए बात करते हैं। 20 दिसंबर से 26 दिसंबर का समय कैसा रहेगा, कर्म क्षेत्र के अंदर में क्या क्या प्रभाव रहेंगे, साथ के साथ में संतान के प्रति या आपकी जो आप अपनी एजुकेशन वगैरह ले रहे हैं उसका कैसा डिसीजन रहेगा इस सप्ताह में। कहीं पे आप घर या प्रॉपर्टी वगैरह बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में आपकी कैसी स्थिति रहेगी इस सप्ताह के अंदर में, उसको विचार करते हैं। सूर्य जो आपके लग्नाधिपति हैं मूल नक्षत्र में आए हुए हैं। गुरु की मूल त्रिकोण राशि के अंदर में है, 5th हाउस के अंदर में है। यहाँ पे आपको जो है एक अपग्रेडेशन होते हुए दिखेगा। अब 1st हाउस का स्वामी 5th हाउस के अंदर में है, जॉब चेंज करने की अपॉर्चुनिटी आपको लेके आएगा। साथ के साथ में मूल नक्षत्र के अंदर में आए हुए हैं सूर्य, तो अपने आप में आप संतान की ग्रोथ होते हुए देखेंगे, अपफ्रंट होते हुए देखेंगे। संतान जो है वो आपका आमना सामना करते हुए आपको दिखेगी। साथ के साथ में सूर्य जो है वो 5वें स्थान के अंदर में है, तो यहाँ पे आपको जहाँ पे भी आपका अटैचमेंट वगैरह है वहाँ पे आपको चेंजेस दिखेंगे। आध्यात्म या धार्मिक प्रवृत्ति के अंदर में आपका ज़्यादा झुकाव देखने को आपको मिलेगा। बुध भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। मूल नक्षत्र के अंदर में है सूर्य, मूल नक्षत्र के अंदर में है केतु जो है वो स्पिरिचुअलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और बुध जो है वो पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में चलेंगे, यानी कि शुक्र के नक्षत्र में और सूर्य के नक्षत्र के अंदर में उनका मूवमेंट रहेगा। 26 तारीख को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आएंगे, तो इस सप्ताह में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में ही वो रहने वाले हैं। गुरु आपके केंद्र के अंदर में आ रखे हैं, 7वें स्थान के अंदर में आ रखे हैं। कारक भाव नाशक स्थिति के अंदर में है, तो बिजनेस से रिलेटेड, कामकाज से रिलेटेड, स्पाउस से रिलेटेड वहाँ पे आपका एक बौद्धिक आपस में विचार विमर्श हो सकता है। घर के अंदर घर से रिलेटेड हो सकता है, वाहन और सुख से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि गुरु जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए मंगल के नक्षत्र के अंदर में उनका गोचर चल रहा है। आपके लिए शनि जो है वो आपके लिए 6ठे स्थान और 7वें स्थान के स्वामी है, वो अपने 6ठे स्थान के अंदर बैठे हुए श्रवण नक्षत्र के अंदर में, चंद्रमा के नक्षत्र के अंदर में। और शुक्र जो है वो आपके लिए जो है वो 6ठे स्थान के अंदर बैठे हैं, वक्री अवस्था में चल रहे हैं। 19 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी तक वो वक्री अवस्था में चलेंगे, तो उनका चेष्टा बल बहुत अधिक बढ़ावा रहने वाला है। और यहाँ पे वो सूर्य के जैसे बिहेव करेंगे, तो यहाँ पे रोग, ऋण और शत्रुओं के ऊपर में ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि शनि के साथ में सूर्य का जो एक गोचर रहेगा वो शनि को अपने घर के अंदर में पसंद नहीं आता, वो बिगाड़ने वाली स्थिति रहती है। तो अपने धन की स्थिति को, लोन को, गवर्नमेंट से रिलेटेड कामकाज को आपको ध्यान देने की ज़रूरत इस समय में पड़ेगी। सूर्य और शुक्र के उपाय अवश्य करिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए कारगर रहने वाला है। कर्म क्षेत्र के अंदर में राहु बैठे हैं। राहु जो है कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र के अंदर में बैठे हुए हैं। यहाँ पे किसी भी पोजीशंस वगैरह के अंदर में आप एक्वायर करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप एक कार्य कर सकते हैं। साथ के साथ में कर्म क्षेत्र के अंदर में थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शत्रुओं के ऊपर में राहु की जो दृष्टि है वो रोग, ऋण और शत्रुओं के ऊपर में रहेगी। पाप ग्रह वहाँ पे देख रहे हैं और कोई भी शुभत्व ग्रह जो है वो राहु को नहीं देख रहे हैं। राहु जो है मंगल के द्वारा दृष्टिगत हैं और मंगल जो है वो ना तो राहु के शत्रु है ना ही मित्र है। तो वैसी स्थिति के अंदर में अपफ्रंट एक क्रिएट हुआ है आपके लिए। इसमें केतु जो है अनुराधा नक्षत्र के अंदर बैठे हुए। अनुराधा नक्षत्र जो है वो स्वयं शनि का नक्षत्र है, तो बहुत लंबी प्लानिंग वगैरह के बारे में आप हो सकता है कि इस समय कर रहे हो और अपने जो हृदय को एम्बिशंस जिसे कहते हैं, हृदय के अंदर में जो आपके एम्बिशंस है, पैशंस हैं, उनके अंदर में आपको बढ़ा रहे हो। मंगल जो है वो आपके लिए कारक ग्रह है। मंगल आपके लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, तो मंगल अपनी ही राशि के अंदर में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने का कोशिश इस समय करेंगे। विपरीत राजयोग अवश्य बनेगा, बट विपरीत राजयोग नहीं, बट अपनी राशि के अंदर बैठे हुए तो वहाँ को स्टेबिलिटी आपको लाने की कोशिश करेंगे। घर के अंदर में एक आनंद पूर्वक जीवन बिताने के बारे में लेके जाएंगे। 17 जनवरी तक मंगल जो है वो यहाँ पे रहने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर बाहर से रिलेटेड अगर आप सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए उचित चल रहा है। इस समय बात करते हैं चंद्रमा की पोजीशन से। जैसे कि चंद्रमा 20 तारीख को आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। आद्रा नक्षत्र यानी कि कर्म का नक्षत्र है, तो इस दिन आपको थोड़ा सा लाभ स्थान के अंदर में राहु की दृष्टि वहाँ पे रहेगी, तो
आपके जो है कर्म क्षेत्र से रिलेटेड आप कामकाज के अंदर में अपने आप को व्यतीत करते हुए दिखेंगे। इस दिन जो है आपकी व्यस्तता रहेगी कर्म क्षेत्र के रिलेटेड। कर्म क्षेत्र के अंदर में आप जो है अपने आप के अपने ज्ञान के द्वारा जितनी आप में मतलब है उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करने की इस दिन रहने वाला है। और ये आद्रा नक्षत्र जो होता है वो आपको एक तरह से ज्ञान देगा किसी भी एक गोल को अचीव करने के लिए कितना आपको एनर्जी का, कितनी आपको कीमत चुकानी पड़ती है, उसके लिए आपका दिन व्यतीत होगा। 21 तारीख को आप देखेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र है और यहाँ पे जो है इसका जो सिंबल है वो है तरकश के अंदर में तीर रखे हुए। अदिति इसके नक्षत्र की देवी हैं। साथ के साथ में इमेजिनेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप इमेजिनेशन के साथ में आपका दिन बीतेगा। रिलीजियस होते हुए आप जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग इस दिन आपकी बढ़ती जाएगी। स्ट्रांगली आध्यात्म की प्रवृत्ति की तरफ में आपका ध्यान बढ़ेगा। साथ के साथ में अपनी जो अंदर की एनर्जी है उसको आप बचाने का कोशिश करेंगे। जो रिपीटेशन करते हैं जीवन के अंदर में उसको आप बचाने की कोशिश करेंगे। मित्रों से मिलने का समय है। मित्र जो पुराने मित्र हैं उनको याद करने का समय आपको मिलेगा। देखिए बुध जो है सप्तम दृष्टि से चंद्रमा की तरफ में देख भी रहे हैं, तो आपका कैलकुलेशंस के प्रति आपका जो है आपकी जो नॉलेज है वहाँ पे आपको लेके जाएगी। कैलकुलेशंस के प्रति मतलब जहाँ पे न्यूमरोलॉजी होती है, एस्ट्रोलॉजी होती है, वहाँ पे आपका ध्यान आपको केंद्रित करने को देखने को मिलेगा। 22 तारीख को आप देखेंगे तो पुष्य नक्षत्र में जाएंगे, शनि के नक्षत्र में जाएंगे। बृहस्पति इसके तारक हैं। इस दिन आप थोड़ा इमोशनली अपने आप को देखेंगे और साथ के साथ में 12वें स्थान के अंदर में है तो ध्यान के कारण, डिवोशंस के कारण, ट्रेडिशनल चीज़ों के कारण अपने आप की ग्रोथ को आप इस दिन अपने आप को पाएंगे। व्यय का स्थान है, धर्म का स्थान है, आपके 12वें स्थान के अंदर में है तो मन का ध्यान रखिएगा। जिन लोगों से आपको मिलना पसंद नहीं है उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। 23 तारीख को अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। अश्लेषा नक्षत्र जो है वो सर्प से रिलेटेड है, यानी कि पॉइजन से रिलेटेड है। साथ के साथ में आपको विवेक बुद्धि का भी डेवलप करेंगे। जो काम कर रहे हैं उस दिन उसको पूरा फोकस होके करिएगा, क्योंकि शनि जो है वो रोग ऋण शत्रुओं की तरफ में आपको अट्रैक्ट करते हुए आपको लेके जाएगा। और यहाँ पे जो है वहाँ पे आपको अपने आप की कंसंट्रेशन, अपनी एनर्जी को बढ़ा के देखने की ज़रूरत इस दिन रहेगी। गुरु देखिए आपके लिए गुरु जो है वो 12वें स्थान के अंदर में उच्च के होते हैं, तो वो अध्यात्म के अंदर में या धर्म की स्थापना के हिसाब से आपको कार्य करने में सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ पे गुरु जो है सप्तम स्थान के अंदर में, तो स्पाउस के अंदर में, स्पाउस के साथ में आप अच्छा समय बिता सकते हैं इस दिन। 24 तारीख को आप देखेंगे तो 24 तारीख को मघा नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा जाएंगे। अर्थ का नक्षत्र है। चंद्रमा जो है वो अपने आप में पितृ से रिलेटेड है, आपके एंसेस्टर से रिलेटेड है। वहाँ पे आपको जो है एक पर्सनल एम्बिशियस के ऊपर में आप कार्य करते हुए दिखेंगे। अपने खुद के कार्यों के लिए आप काम करते हुए दिखेंगे। मान सम्मान का ध्यान दीजिएगा। आपका अपमान जो है वो आप बहुत जल्दी फील कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य आपके फर्स्ट हाउस के अंदर में आता है। तो जिन लोगों करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आता है साथ के साथ में, पर मान सम्मान का ध्यान रखेंगे तो ये दिन आपके लिए बहुत एक अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। गज केसरी योग बना हुआ होगा तो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। उसके बाद में 25 तारीख को देखते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो कर्म का नक्षत्र है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो अपने आप में शुक्र से रिलेटेड है। शुक्र इस समय वक्री अवस्था में चल रहे होंगे 6ठे स्थान में, तो रोग ऋण और शत्रुओं के ऊपर में आप विजय प्राप्त करने के बारे में सोचेंगे। वहाँ के लिए प्लान करते हुए अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग कर रहे होंगे। साथ के साथ में प्लानिंग की कमी आपको देखने को मिलेगी, मतलब प्लान आप कर रहे होंगे बट प्लानिंग पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा किसी चीज़ के प्रति केयर फ्री होते हुए आप देखेंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो भगा आदित्य से रिलेटेड रहते हैं, वो शिव से रिलेटेड रहते हैं, तो केयर फ्री रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे आप अगर प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा तटस्थ ज़रूर करिएगा। बिना प्लानिंग के उतरने पर नुकसान हो सकता है। कोई नई चीज़ को क्रिएट करने का समय भी रहता है, मतलब अगर आप कोई नई चीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका भी आप फ़ायदा इस दिन ले सकते हैं। 26 तारीख को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे। मोक्ष का नक्षत्र रहता है ये, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो आपको दूसरों की मदद करने के लिए प्रभावित करेगा। आप दूसरों के लिए हेल्प करते हुए दिखेंगे। अगर आप सोशल वर्कर हैं या मीडिया या पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट रहता है, सिंह लग्न के जातकों का पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट देखने को मिलता है, तो वहाँ पर आपको जो है दूसरों का लिए आप समय व्यतीत करते हुए अपने आप दिखाएंगे। कुछ चैरिटी का कार्य करते हुए इसमें इस दिन अपने आप को दिखाएंगे। आर्यमान जो है इसके नक्षत्र के देवता हैं, वहाँ पे आपको इन्वॉल्व करते हुए आप अपने आप को देखेंगे।
इसमें आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको शेयर करिए जो जिन लोगों का भी है, ताकि वे भी अपना प्लान जो है नक्षत्रों की एनर्जी के सहारे में इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। और जो दिन आपका ठीक नहीं चल रहा है उसमें एक दिन बैकफुट होकर कार्य करते हैं तो काफ़ी चीज़ें आप अपने जीवन के अंदर में सही से कर सकते हैं। हेल्थ के लिए बात करी जाए तो हेल्थ के लिए ओवरऑल आप जो है थोड़ा सा अपनी स्पाउस के हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, हेल्थ का ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। मंगल जो है वो आपके 4th हाउस के अंदर में आ रखे हैं, अपनी ही राशि के अंदर में है, तो हेल्थ के लिए आप जो है कॉशियस होते हुए देंगे। हृदय के अंदर में मंगल की स्थिति है तो हेल्थ के लिए आपको कॉशियस लेके आएगा। एजुकेशन के अंदर में आप बात करेंगे तो एजुकेशन जो है आपकी ओवरऑल ठीक चलती रहेगी। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर में साथ के साथ में आध्यात्म के एजुकेशन के ऊपर में आप ज़्यादा ध्यान देते हुए अपने आप को देखेंगे। मैरिज के लिए, विवाह के लिए आप प्लान कर रहे हैं, शादी के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए ठीक है। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे आपको किसी कारणवश आमना सामना हो सकता है, बट वो समय भी आपके लिए ठीक चल रहा है। बच्चों के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, संतान के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। जॉब के अंदर में अगर आप देखा जाए तो जॉब के अंदर में राहु बैठे हुए हैं तो वहाँ पर आपके शत्रु बनना स्वाभाविक ही रहेगा, पर उनसे आप ओवरकम करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। बिजनेस के अंदर में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक अचानक से धन का लाभ आप प्राप्त कर लेंगे। पार्टनरशिप के अंदर में आप देख रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने आप को अच्छा एक लाभ प्राप्त करते हुए दिखेंगे। घर खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय चल रहा है आपके लिए। घर बेचने के लिए उतना कारगर समय वैसा नहीं है, फिर भी आप बेचेंगे तो उसका शुक्र जो है 3य स्थान के पराक्रम करेंगे तो वहाँ पे वो आपको ऋण वगैरह जो है उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, तो उसमें थोड़ा सा सावधान रहिएगा। पुराने घर को बेचने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो सावधानी रखिएगा। शेयर मार्केट के अंदर में आप डील करते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर में वेल्थ आप क्रिएट करते हुए आप इस समय देखेंगे। सडन चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, उनका फ़ायदा लेने की कोशिश करिएगा। देखिए बुध जो है 22 तारीख तक उदय होंगे, तो 22 तारीख तक का जो समय रहेगा उस तक में आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये आपको जो प्रवृत्ति है वो आपको इसमें डालेगा भी, क्योंकि सूर्य वहाँ पर बैठे हुए, तो सूर्य जो है वो स्पेकुलेशंस को डिपेंड करता है, 5म स्थान भी स्पेकुलेशन को डिपेंड करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सावधानी से उस समय आपको करने की आवश्यकता पड़ेगी। चंद्रमा की पोजीशन जो है, देखिए चंद्रमा जो है वो उनके आसपास कोई ग्रह नहीं है, तो वो चंद्रमा जो है वो चीज़ों को जल्दीबाजी में चेंजेस को क्रिएट करते हैं, तो चंद्रमा जल्दी जल्दी चीज़ों को बदलते रहेंगे, तो उस बदलाव को आपको जो है सावधानी से डील करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं सिंह लग्न का। आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।